राधे राधे भक्तों, सुनो ध्यान से। यह संसार बहुत विचित्र है। यहाँ हर कोई सम्मान चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसकी कद्र हो, लोग उसे समझें, सराहें। लेकिन सच्चाई यह है कि इस दुनिया में हर किसी को वह सम्मान नहीं मिलता जिसकी वह अपेक्षा करता है। और जब ऐसा होता है तब मन दुखी होता है, भीतर से टूट जाता है। पर मैं तुमसे कहता हूं, यही वह समय है जब असली परीक्षा शुरू होती है। एक, कद्र की उम्मीद ही दुख की जड़ है। बेटा, सबसे पहले इस बात को समझो, जब तुम किसी से कदर की उम्मीद करते हो तो तुम अपने सुख की चाबी उसके हाथ में दे देते हो। अगर वो तुम्हारी कदर करेगा तो तुम खुश, नहीं करेगा तो दुखी। ये कैसी आजादी है? सच्चा सुख तब आता है जब तुम अपने मूल्य को खुद समझते हो। दूसरों की नजर में गिरने से तुम्हारी असली कीमत कम नहीं होती। जैसे हीरा मिट्टी में गिर जाए तो क्या वो कांच बन जाता है? नहीं बेटा, वो फिर भी हीरा ही रहता है। दो, जो कदर नहीं करता वह योग्य नहीं है। देखो, हर इंसान हर चीज की कदर नहीं कर सकता। जिसे सोने की पहचान नहीं, वह उसे पीतल समझेगा। जिसे सच्चे प्रेम की समझ नहीं, वह उसे कमजोरी मानेगा। तो अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि तुम में कमी है। इसका मतलब यह है कि सामने वाले की समझ छोटी है। इसीलिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी सोच को मजबूत करने की जरूरत है। 3, अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं। बेटा, एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। वे बार बार खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं। मैं अच्छा हूँ, मैं सही हूँ, मैंने इतना किया। लेकिन याद रखो, जो तुम्हें समझना चाहता है उसे एक इशारा ही काफी है, और जो नहीं समझना चाहता उसे पूरी किताब भी कम पड़ जाएगी। इसलिए अपने कर्म करते रहो, लेकिन खुद को साबित करने में अपनी ऊर्जा मत गंवाओ। 4, मौन सबसे बड़ा उत्तर है। जब कोई तुम्हारी कदर ना करे तो सबसे बड़ा उत्तर क्या है? मौन। चिल्लाने से, बहस करने से, शिकायत करने से तुम छोटे ही दिखते हो। लेकिन जब तुम चुप रहते हो, अपने काम में लगे रहते हो, तब तुम्हारा आत्मसम्मान बोलता है। मौन का मतलब कमजोरी नहीं होता। मौन का मतलब होता है मैं जानता हूं मैं कौन हूं। 5, दूरी बनाना सीखो। जहां तुम्हारी कदर नहीं होती वहां रहना आत्मा का अपमान है। यह मत सोचो कि क्या लोग क्या कहेंगे, ये सोचो कि मैं खुद के साथ कैसा व्यवहार कर रहा हूं। अगर कोई बार बार तुम्हें नजरअंदाज करता है, तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं करता, तो वहां से धीरे धीरे दूरी बना लो। बिना शोर किए, बिना शिकायत किए, बस अपने रास्ते पर चल पड़ो। 6, खुद से प्रेम करना सीखो। बेटा, जब दुनिया तुम्हें नजरअंदाज करे तब खुद का साथ देना सीखो। खुद को समय दो, अपने अंदर झांको, अपनी अच्छाइयों को पहचानो। तुम जितना खुद से प्रेम करोगे उतना ही तुम्हें दूसरों की जरूरत कम महसूस होगी। याद रखो, जो खुद से प्रेम करता है उसे दुनिया भी एक दिन प्रेम करने लगती है। 7, कर्म करते रहो, फल की चिंता छोड़ो। इस संसार कर्म का खेल है। अगर तुम सच्चे दिल से अच्छा कर रहे हो तो उसका फल जरूर मिलेगा। शायद आज नहीं, लेकिन कल जरूर। जो लोग आज तुम्हारी कदर नहीं कर रहे, एक दिन वही लोग तुम्हारी मिसाल देंगे। इसीलिए अपने कर्म पर ध्यान दो, लोगों की सोच पर नहीं। 8, अपमान को शक्ति बनाओ। जब कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो मन में दर्द होता है, लेकिन बेटा उस दर्द को कमजोरी मत बनाओ, उसे अपनी ताकत बनाओ। सोचो, मैं खुद को इतना बेहतर बनाऊंगा कि एक दिन यही लोग मुझे पहचानेंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये सब बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि खुद को निखारने के लिए होना चाहिए। 9, सही लोगों का इंतजार करो। इस दुनिया में
हर कोई तुम्हें समझे ये जरूरी नहीं, लेकिन कुछ लोग जरूर होंगे जो तुम्हारी कद्र करेंगे, तुम्हारी भावनाओं को समझेंगे। इसलिए गलत लोगों के पीछे भागने के बजाय सही लोगों का इंतजार करो। जैसे फूल हर जगह नहीं खिलता, वैसे ही सच्चे रिश्ते भी हर जगह नहीं मिलते। बस ईश्वर पर भरोसा रखो। अंत में बेटा सबसे बड़ी बात, ईश्वर सब देख रहा है, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा संघर्ष, सब कुछ। अगर आज कोई तुम्हारी कदर नहीं कर रहा तो चिंता मत करो, ईश्वर तुम्हारी कदर करता है। और जब भगवान किसी की कदर करते हैं तो एक दिन पूरा संसार उसे पहचानता है। अंतिम संदेश प्रेमानंद जी की वाणी में, बेटा जब कोई तुम्हारी कदर ना करे तो दुखी मत होना, समझ लेना कि अब समय आ गया है खुद को पहचानने का, खुद को संवारने का और आगे बढ़ने का। कभी भी अपनी कीमत किसी और के व्यवहार से मत तय करना। तुम अनमोल हो क्योंकि तुम्हें भगवान ने बनाया है। जो तुम्हारी कदर नहीं करते उन्हें जाने दो, और जो तुम्हें समझते हैं उन्हें संभाल कर रखो। और सबसे जरूरी, खुद की कदर करना कभी मत छोड़ना। यही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। बेटा ध्यान से सुनो, यह कहानी तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसके पास कुछ भी खास नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। एक दिन उसे रास्ते में एक पुराना सा पत्थर मिला। देखने में वह बिल्कुल साधारण था, धूल से भरा हुआ, कोई खास चमक नहीं। लड़के ने सोचा शायद यह बेकार है, लेकिन फिर भी उसने उसे अपने पास रख लिया। पहला अनुभव, सब्जी वाले के पास। अगले दिन वह उस पत्थर को लेकर बाजार गया और एक सब्जी वाले को दिखाया। सब्जी वाला बोला, ये पत्थर मेरे किसी काम का नहीं, अगर देना है तो इसके बदले मैं 2 आलू दे सकता हूँ। लड़का थोड़ा उदास हुआ लेकिन चुप रहा। दूसरा अनुभव, कपड़े वाले के पास। फिर वो कपड़े वाले के पास गया। कपड़े वाला बोला, अरे तो बस एक कागज दबाने के काम आ सकता है, मैं इसके बदले तुम्हें एक पुरानी शर्त दे सकता हूँ। लड़का और सोच में पड़ गया, क्या सच में यह पत्थर इतना ही सस्ता है? तीसरा अनुभव,